कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाना सबसे मुश्किल हो जाता है। क्या आर्य अपने दिल की बात अनु से कह पाएगा? क्या उनकी नजदीकियां और बढ़ेंगी या बीच में कोई नया तूफान आ जाएगा? चलिए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी में। बारिश की बूंदें आसमान से लगातार गिर रही थी। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में भीगते हुए दो लोग खड़े थे, आर्य और अनु। आर्य का चेहरा गंभीर था, उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वो बोला, अनु, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अनु थोड़ी घबराई सी पूछती है, सर आप यहां क्या कर रहे हैं? सब ठीक तो है? आर्य ने धीमी आवाज में कहा, मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन तुम्हें देखकर मुस्कुराता क्यों नहीं? क्योंकि मेरे दिल पर एक बोझ है। अनु कुछ समझ नहीं पाती। उसे लगता है कि शायद फिर से कोई मजाक है, लेकिन इस बार आर्य बिल्कुल गंभीर था। आर्य की ग्लानि आर्य को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। कुछ दिन पहले ऑफिस में उसने गुस्से में आकर अनु पर आवाज उठाई थी। उसने दवाइयां फेंक दी थी, पानी का गिलास तक गिरा दिया था। उसी समय अनु झुककर गिलास उठाने लगी और उसका हाथ कट गया। उस चोट का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आर्य था। वो दृश्य बार बार आर्य की आंखों के सामने घूम रहा था। उसने सोचा, मैंने इतना गलत कैसे कर दिया? जिस लड़की ने हमेशा मेरी मदद की, उसी को चोट पहुंचाई। ऑफिस का माहौल, अगले दिन ऑफिस में माहौल और अजीब हो गया। आर्य काम में मन नहीं लगा पा रहा था। एफएम बॉस पूजा की तैयारी का आदेश दे रहा था, लेकिन तैयारी पूरी नहीं हुई थी। आर्य ने गुस्से में स्टाफ पर चिल्ला दिया। फिर अनु पर भी नाराज हुआ कि फाइल पूरी क्यों नहीं की। अनु चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। आर्य ने यह सब देखा, पर उस समय भी गुस्से में कुछ समझ नहीं पाया। पूजा के दौरान जब ऑफिस में पूजा शुरू हुई तो सब एकत्र हुए। आर्य भी पूजा करने बैठा, मगर अचानक उसे चक्कर आने लगे। वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाला था कि अनु ने तुरंत उसे संभाल लिया। सबकी नजरें उसी पल पर टिक गईं। जहां एक ओर अनु ने आर्य को बचाया, वहीं मीरा यह सब देखकर जल उठी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि अनु और आर्य इतने करीब आ रहे हैं। आर्य की बेचैनी पूजा खत्म होने के बाद आर्य अकेला बैठा सोचने लगा, मैंने अनु के साथ बहुत गलत किया। मैं उसे बार बार चोट पहुंचाता हूं, फिर भी वही मेरी मदद करती है। उसका मन और भारी हो गया। घर जाकर भी वह बेचैन रहा। उसकी मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? आर्य ने सिर झुका लिया और बोला, मां, मैंने किसी को जख्म दिए हैं, बहुत गलत किया है। मां यह सुनकर हैरान रह गईं। वो समझ गईं कि बेटे के मन में गहरी पश्चाताप की आग जल रही है। आर्य का फैसला। आर्य ने तय किया कि अब और चुप नहीं रहेगा। उसे अनु से माफी मांगनी ही होगी। वो रात को ही निकल पड़ा। झेंडे, उसका साथी, उसे रोकने की कोशिश करता है। आप अकेले बाहर नहीं जा सकते, आपकी जान को खतरा है। लेकिन आर्य ने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। बारिश में मुलाकात। बारिश लगातार तेज हो रही थी। बीच सड़क पर आर्य और अनु आमने सामने खड़े थे। अनु समझ नहीं पा रही थी कि आर्य इतना बेचैन क्यों है। आर्य की आंखों से लग रहा था जैसे वह कोई बहुत बड़ा राज खोलने वाला है। अनु ने धीरे से पूछा, सर, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? वो क्षण बेहद भावुक था। आर्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या वह अपने दिल की बात अनु से कह पाएगा? क्या वह उसे प्रपोज करेगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आर्य सचमुच अनु से अपने दिल की बात कह देगा, या फिर कोई और मुसीबत उनके बीच आ जाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए, और कहानी का अगला हिस्सा पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि असली ट्विस्ट वहीं से शुरू होगा। बारिश की रात गुजर चुकी थी, लेकिन उसका असर अब भी दोनों के दिलों में था। आर्य ने अनु से बात तो शुरू की थी, मगर अपने दिल की पूरी बात कह नहीं पाया। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था और अनु की आंखों में सवाल। अनु की उलझन। अनु घर लौटकर सारी रात सोचती रही, आखिर सर मुझे कहना क्या चाहते थे? क्यों इतने परेशान लग रहे थे?
क्या सच में वो मेरी परवाह करते हैं? वो खुद भी मान चुकी थी कि आर्य की नाराजगी उसे बहुत चुभती है। जब वह उसे डांटता था तो तकलीफ होती थी, लेकिन जब वही आर्य उसकी मदद करता था तो दिल अजीब सा सुकून महसूस करता था। ऑफिस का नया दिन। अगले दिन ऑफिस में माहौल कुछ और ही था। स्टाफ इधर उधर बातें कर रहा था। सुना है कल पूजा में आर्य को चक्कर आ गया था। हाँ, और अनु ने ही संभाला उसे। यह सुनकर मीरा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब अनु को सबके सामने नीचा दिखाना ही होगा। मीरा की साजिश। मीरा ने मौका देखकर एफएम बॉस से बात की। सर, मुझे लगता है अनु अपना काम ढंग से नहीं कर रही। सारी गलती उसकी होती है और आर्या बेवजह परेशान होता है। एफएम पहले तो चौंका, लेकिन फिर उसने अनु को बुलाकर फाइलों में छोटी छोटी गलतियों पर डांट दिया। अनु चुप रही। उसने कोई बहस नहीं की। आर्या ये सब देख रहा था। उसका दिल अनु के लिए पसीज गया। वो जानता था कि गलती अनु की नहीं है, लेकिन उसके सामने कुछ बोल नहीं पाया। आर्या का अपराध बोध। पूरे दिन आर्या बेचैन रहा। हर बार जब अनु उसके सामने आती तो उसकी आंखें झुक जाती। वो सोचता, कितनी मजबूत है ये लड़की, मेरी हर डांट हर गुस्सा सह लेती है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। रात को घर लौटकर आर्या फिर से मां के पास गया। मां, क्या मैं बहुत बुरा इंसान हूं? मां ने प्यार से उसका सिर सहलाया और बोली, गलतियां हर किसी से होती हैं बेटा, लेकिन उन्हें मान लेना और सुधारना ही इंसान को बड़ा बनाता है। आर्या को मां की बातें सुनकर थोड़ी राहत मिली। उसने तय किया, अब और देर नहीं करनी है। चंद्रकांत की खुशी। जब ये खबर घर पहुंची तो चंद्रकांत बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आखिरकार सच की जीत हुई और अनु जैसी बहू इस घर के लिए वरदान होगी। आर्य को पहली बार सुकून मिला। उसका बोझ उतर गया था। नया सफर। अनु और आर्य की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। अनु ने धीरे धीरे अपना दिल खोला और कहा, आर्य, मैं भी आपको लेकर अलग महसूस करती हूं, लेकिन मुझे डर था कि लोग क्या कहेंगे। आर्य मुस्कुराया, लोगों की परवाह छोड़ो, मुझे बस तुम्हारी परवाह है। दोनों की आंखों में चमक थी। शुरुआत में जो रिश्ता गलतफहमियों और नाराजगियों से भरा था, अब वो सच्चे प्यार में बदल गया। दोस्तों, ये था अनु और आर्य की कहानी का अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट। आपको क्या लगता है, क्या मीरा यही हार मान लेगी या फिर कोई और चाल चलेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला सीक्वल भी लिखूं, तो मुझे बताइए।